अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बैच 12 है हमारा और उसकी 11वीं क्लास है। आज का जो टॉपिक है वो है तखारुज। अपनी मर्ज़ी से अपने हिस्से को छोड़ देना बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के। इसकी कुछ कंडीशंस हो सकती हैं। एक कंडीशन ये हो सकती है कि कोई अपना हिस्सा छोड़ना चाहता है बिना किसी डिमांड के कि मैंने अपना हिस्सा छोड़ दिया है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कोई अपना हिस्सा छोड़ना चाहता है बट वो ये कहता है कि मुझे कोई बगीचा दे दो या कार दे दो या फ्लैट या शॉप दे दो जो वालिद साहब की या जो भी जहाँ से भी उसको मिल रहा हो। इसमें कंडीशन ये है कि बाकी वारिसीन एग्री करते हों तो ये कंडीशन एग्जिस्ट कर सकती है। तीसरी कंडीशन ये है कि कोई अपना हिस्सा छोड़ना चाहता है इस वजह से कि वो कर्ज उसके ऊपर था मरने वाले का या महर उसके ऊपर था। तो तीन कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं। इसको सॉल्यूशन करने के लिए जो अक्सर किताबों में मिलता है वो एक ही मेथड मिलता है। इसको दो मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। पहली चीज़ तो याद रखना है कि जब कोई अपने हिस्से को छोड़ना चाहता है तो क्या उस शख्स को हम कैलकुलेशन से बाहर कर दें या कैलकुलेशन में रखें। तो याद ये रखना है कि जो हिस्सा छोड़ना चाहता है उसको भी हम कैलकुलेशन में रखेंगे। अगर हमने उसको कैलकुलेशन में नहीं रखा तो बाकी जो वारिसीन हैं उनके शेयर्स जो हैं सारे गड़बड़ हो जाएंगे। किसी को कुछ मिल जाएगा, किसी को कुछ मिल जाएगा। इसका एग्जाम्पल हम आज देखेंगे कि अगर हमने जिसका हिस्सा जो अपना हिस्सा नहीं लेना चाहता था और उसको वारिसीन की लिस्ट से एग्जिट करने के बाद बाकी लोगों को अगर कैलकुलेशन किया तो किसी को कुछ मिल जाएगा, किसी को कुछ मिल जाएगा, ना इंसाफी हो जाएगी। तो दो मेथड हैं इसको करने के लिए। एक मेथड तो ये है जो मेथड नंबर 1 में लिखा हुआ है, जो आज तक आप करते आए कि उस का हिस्सा भी उसको दे दें जो अपने हिस्से को छोड़ना चाहता है। यानी जैसे आप करते आए कैलकुलेशन वैसे ही करेंगे। जो अपना हिस्सा छोड़ना चाहता है उसको भी हिस्सा दे देंगे और फिर उसके हिस्से को दोबारा से वारिसों में तकसीम कर देंगे। अभी जो वारिसों में दोबारा से जो तकसीम किया जाएगा जो अपना हिस्सा छोड़ रहा है उसमें एक कंडीशन तो ये कि भाई बाकी जो वारिसीन हैं उनमें उनके रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दें, या जो अपना हिस्सा छोड़ना चाहता है उसकी मर्जी है कि वो अपनी माँ को देना चाहता है, अपने बाप को देना चाहता है, या वो ये कहना चाहता है जी सारे लोग आपस में बराबर बराबर बांट लो। ये एक अलग तरह का नेगोशिएशन है। अगर वो कहता है जी मेरा हिस्सा आपस में बांट लो उस रेशियो में जो आपको रेशियो मिल रहा है तो उस तरीके से किया जा सकता है। बहरहाल इसमें मल्टीपल कंडीशन हो सकती हैं। तो इसमें दो बार कैलकुलेशन में इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। पहले हम डिस्ट्रीब्यूट करें, सारे लोगों को हिस्से दे दें जो हिस्सा अपना छोड़ना चाहता है, फिर उसके हिस्सों को बाकी रेस्ट ऑफ द लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें। सेकंड मेथड ये कहता है कि कैलकुलेशन को दो बार करने की ज़रूरत नहीं है। हम इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर उस शख्स को भी रखें कैलकुलेशन में जो अपना हिस्सा छोड़ना चाहता है, और जब सबके फ्रैक्शनल शेयर्स निकल जाएं तो जो अपना हिस्सा छोड़ना चाहता है उसके हिस्से को ड्रॉप कर दें। फ्रैक्शनल शेयर्स of this person will be dropped and fractional shares of the rest of the heirs will be taken together। यानी जो अपना हिस्सा छोड़ना चाहता है उसके
फ्रैक्शनल शेयर्स को हटा दें और बाकी को ऐड कर दें। दोनों मेथड से जो हम करेंगे तो सॉल्यूशन जो है सेम ही आता है। तो बेटर इज़ दैट कि दूसरे मेथड से करें, इसमें उसको अपना हिस्सा भी मिल जाएगा और जिसने हिस्सा छोड़ा है उन हिस्सों में से भी उसको मिल जाएगा। तो यहाँ पर 3 स्टेप्स में सवाल को करेंगे। एक में स्टेप नंबर 1 लेकर, एक में मेथड नंबर 1 से, मेथड नंबर 2 से, और तीसरी कंडीशन लेंगे कि अगर हमने उसके हिस्से, जिसका हिस्सा नहीं दें, जो अपने हिस्से को छोड़ना चाहता था, उसको अगर सिरे से ही इग्नोर कर दिया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि जमीला की डेथ हुई है और उसकी जो टोटल जो कॉस्ट है वो इतनी है, 26 लाख रुपए की। और उसके पास पीछे जो छोड़े हुए वारिसीन हैं उसमें एक हस्बैंड है, मदर है, और नंबर 3 पर अंकल है। एक नंबर पे हस्बैंड, दूसरे पे मदर, तीसरे पे रियल अंकल है। अब हस्बैंड ये कहता है कि मैंने उसका जो महर था वो अदा नहीं किया था, तो मुझे अपनी वाइफ की डेथ के बाद जो हिस्सा मुझे मिल रहा है मैं उसको नहीं लेना चाहता हूँ। उसने अपनी ये दलील या वजह बताई कि मैं नहीं लेना चाहता, अपना छोड़ना चाहता हूँ। तो उसका हस्बैंड जो हिस्सा नहीं लेना चाहता है और वो चाहता है कि ये उसके हिस्से का डिस्ट्रीब्यूशन बाकी वारिसीन में कर दिया जाए। तो दोनों तरीके से इसको हम सॉल्यूशन करेंगे और दोनों तरीके से आंसर सेम ही आएगा। और अगर हमने उसको सिरे से इग्नोर कर दिया तो फिर हम देखेंगे कि किसी को कुछ मिलना था और किसी को कुछ मिलना था, सब वो आपके पास एक्सचेंज हो गया, एक दूसरे के पास चला गया। जो हकदार नहीं था उसके पास भी चला गया। तो मेथड नंबर 1 में 3 लोग हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है, सारे लोग आप कर चुके हैं, थोड़ा सा बस केयरफुल रहना है। मेथड नंबर 1 ये कहता है कि सारे लोगों को हिस्से दिए जाएं। हस्बैंड का हिस्सा 1/2 होगा चूंकि कोई औलाद नहीं है। माँ का हिस्सा 1/3 होगा चूंकि औलाद नहीं है। बचा हुआ कौन ले जाएगा? असबाबी नफसी में अंकल ले जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेप नंबर 2 में इन दोनों को जब जोड़ देंगे, हस्बैंड को और मदर को, तो ये 5/6 आ गया। और असबाबी नफसी जो कि अंकल बन रहे हैं, रियल अंकल को 1/6 मिल गया। तो स्टेप नंबर 4 में हमें ये पता लगा कि टोटल जो प्रॉपर्टी है इस केस में 6 डिवीजन में किए जाएंगे। 3 डिवीजन चले जाएंगे हस्बैंड को, 2 मदर को और एक रियल अंकल को चला जाएगा। तो ये उसकी कैलकुलेशन समरी कर दी गई कि हमारे पास जो ये शायद वहाँ पे अमाउंट गलत लिख गया है, यहाँ पर 6 लाख है, तो इसका मतलब वहाँ पे 26 जो लाख है वो यहाँ पे, इसको 6 लाख कंसीडर कर रहे हैं। तो 6 लाख को डिवाइड कर दिया गया 6 से, तो एक शेयर जो हो गया 1 लाख रुपए का आ गया। हस्बैंड को कितने हिस्से जाने? ऊपर देखा था 3, मदर को 2 जाने, रियल अंकल को 1 जाने। तो इसका मतलब ये हो गया कि हस्बैंड को 3 लाख रुपए मिल रहे हैं, मदर को 2 लाख रुपए और रियल अंकल को 1 लाख रुपए। बट यहाँ पे एज पर दी जो कंडीशन है, जो सवाल है उसमें ये कि जमीला का जो हस्बैंड है वो नहीं चाहता अपने इस अमाउंट के लेना, वो चाहता है भी 3 लाख रुपए जो हैं बाकी वारिसीन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएं। तो लेट्स से अगर हम उनके रेशियो के अकॉर्डिंग अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो बाकी बचा कौन? हस्बैंड को निकालने के बाद बाकी मदर बची और ये आपके पास रियल अंकल। तो मदर और रियल अंकल का जो यहाँ पे रेशियो या निस्बत निकाला गया, माँ की जो निस्बत आ रही है 2 आ रही है, रियल अंकल की जो आ रही है 1 आ रही है। इसका मतलब कि इनके एडिशन का जो रेशियो हो गया, रेशियो ऑफ एडिशन जो हो गया वो 3 हो गया।
इसका मतलब ये हो गया कि जो जमीला के हस्बैंड ने अमाउंट छोड़ा है 3 लाख रुपए, उस 3 लाख रुपए के 3 हिस्से किए जाएं और माँ को 2 हिस्से दे दिए जाएं। यानी 3 लाख रुपए जो कि जमीला के हस्बैंड ने छोड़े थे, उसमें से 2 लाख रुपए माँ को चला जाएगा, और रियल अंकल को जो जाएगा, 3 लाख के 3 डिवीजन किए जाएंगे, एक हिस्सा रियल अंकल को जाएगा, यानी 3 लाख में से 1 लाख हो गया अंकल का, और 3 लाख में से 2 लाख हो गए किसके, माँ के। इसका मतलब ये हो गया कि मदर को 2 लाख तो मिल रहे हैं कहाँ से, इसको क्या नाम है, मदर को 2 लाख तो मिल रहे हैं यहाँ से, और 2 लाख कहाँ से मिल रहे हैं, यहाँ से मिल रहे हैं। तो इसका मतलब उसको कितने जाएंगे, 4 लाख मदर के पास जाने चाहिए, और अंकल को 1 लाख मिल रहे थे, और 1 लाख हस्बैंड ने छोड़े जमीला के, वहां से मिल गए, यानी 2 लाख किसको जाने हैं, अंकल को चले जाने हैं। यानी 6 लाख में से 4 लाख तो मदर के पास चले गए, और 2 लाख किसके पास चले गए, अंकल के पास चले गए। तो एक मेथड तो ये था जो हमने किया अभी। ये दूसरा मेथड है। दूसरा मेथड ये कहता है कि यहाँ पर पहला स्टेप सेम रहेगा, दूसरा स्टेप भी सेम रहेगा, तीसरा स्टेप भी सेम है, चौथे स्टेप्स में हमने सबके जो शेयर्स थे वो यहाँ पे लिख लिए। हस्बैंड के 1/2, मदर का 1/3, और रियल अंकल का 1/6। अब क्या किया, हस्बैंड नहीं चाहता कि मुझे हिस्सा चाहिए, तो अब इसमें से इस हस्बैंड के हिस्से को यहाँ से निकाल दें, इसको यहाँ से हटा दें। बचे कितने, 2। अब इन 2 को आप नीचे ले आइए। तो ड्रॉप किया जाए, कर दिया जाएगा जो फ्रैक्शनल शेयर है किसका, हस्बैंड का, चूंकि वो अपना हिस्सा नहीं लेना चाहता, और रिकैलकुलेशन कर लिया गया इनके लिए। तो अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मदर और जो रियल अंकल हैं, यहाँ पर ये गलत लिख गया है, ये कितना आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर मदर के कितने आ रहे हैं शेयर, 2 आ रहे हैं, और अंकल के कितने आ रहे हैं, 1 आ रहा है। तो इसका मतलब दोनों का जो एडिशन कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मेथड नंबर 2 है वो ये कहता है पूरी प्रॉपर्टी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। तो 6 लाख को 3 से डिवाइड कर दिया गया, तो एक शेयर कितने का आ गया, 2 लाख रुपए का आ गया। मदर को कितने हिस्से जाने हैं, मदर को 2 हिस्से जाने हैं, तो मदर को यहाँ पे 4 लाख चले गए, एक जीरो शायद यहाँ पे कम है, और रियल अंकल को कितने चले गए, 2 लाख रुपए चले गए। तो यहाँ पे हमें 2 बार कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, यहाँ पर एक ही बार कैलकुलेशन करने में हमारा आंसर आ गया। तो बेटर मेथड ये है कि हम क्या करें कि स्टेप नंबर 4 तक जाएं, और जिसको अपना हिस्सा नहीं चाहिए उसको आप निकाल दें वहां से, बट फ्रैक्शनल इनिशियल फ्रैक्शनल कैलकुलेशन में उसको रखें। तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि दोनों ही मेथड से हमारा आंसर क्या आ रहा है, दोनों ही मेथड से फाइनल आंसर सेम है। तो मेथड 2 जो है वो एक क्लियर अप्रोच है कैलकुलेशन की। अब देखना ये है कि अगर किसी ने ऐसा कर दिया कि जिसको अपना हिस्सा नहीं चाहिए था उसको सिरे से हटा दिया, तो व्हाट विल हैपन, क्या होने वाला है। तो तीसरा पार्ट मैंने ये लिया अपनी इस आने वाली किताब में, कि अगर हम आइसोलेट कर दें उसको जो अपना हिस्सा नहीं लेना चाहता है, तो जो जमीला का जो हस्बैंड है वो अपना हिस्सा नहीं लेना चाहता, तो उसको स्टार्टिंग से इग्नोर कर दिया जाए कि जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो अगर जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो व्हाट विल हैपन, क्या रिजल्ट होने वाला है। तो बचा कौन, मदर। मदर का हिस्सा कितना है, 1/3, और रेसिड्यू किसके पास चला गया, अंकल के पास चला गया। तो इसका मतलब ये हो गया
कि माँ को 1/3 जाएगा, और जो रियल अंकल हैं उसके पास कितना चला गया, 2/3 चला गया। इसका मतलब स्टेप नंबर 4 में टोटल प्रॉपर्टी जो है 3 पार्ट में डिवाइड की जाएगी। अब ये पूरा हम देखते हैं रिवर्स हो गया। माँ को तो एक ही हिस्सा जा रहा है, रियल अंकल को 2 हिस्से जा रहे हैं। तो इसकी समरी क्या बनी, इसकी समरी ये बनी, कैलकुलेशन समरी, आइसोलेटिंग जब कर दिया गया हस्बैंड को, कि टोटल प्रॉपर्टी के 3 हिस्से अभी भी किए जा रहे हैं, पहले भी किए जा रहे थे, लेकिन माँ को अब एक हिस्सा जा रहा है, केवल 2 लाख रुपए जा रहे हैं, और अंकल कितने ले गए, 4 लाख रुपए ले गए। इसका मतलब जो हस्बैंड ने छोड़ा है जमीला के, उसमें से तो माँ को कुछ मिला ही नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इट्स वेरी क्लियर दैट द आइसोलेशन ऑफ द हस्बैंड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अफेक्ट द मदर शेयर। माँ के हिस्से को वो अफेक्ट कर रहा है, माँ को कुछ भी नहीं जा रहा। जो लेफ्ट आउट शेयर है, जो उसका 3 लाख रुपए था, जो 3 लाख रुपए जमीला के हस्बैंड ने छोड़ा था, इसमें से जो लेफ्ट आउट शेयर है, इसमें से माँ को कुछ भी नहीं जा रहा, माँ को केवल 2 लाख मिल रहा है। और जो शेयर उसने छोड़ा था, उसमें से सारा का सारा किसको चला जा रहा है, रियल अंकल को चला जा रहा है। तो याद ये रखना है, जब कभी भी कोई अपना हिस्सा छोड़ना चाहेगा तो उसको कैलकुलेशन में इन्वॉल्व रखा जाएगा। चाहे आप मेथड 1 से करें, मेथड 2 से करें, डजेंट मैटर, दोनों से किया जा सकता है। बट उसको स्टार्टिंग में कैलकुलेशन से ही हटा दिया जाए, तो फिर सबका जो शेयर है, किसी को कुछ मिलना था वो किसी दूसरे के पास चला जाएगा। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर, भाई क्लियर हो गई बात? जी। अच्छा, अब जो होमवर्क है आपका, वो होमवर्क आप ये नोट कर लीजिए। इसको मैं जो है स्नैपशॉट पे डाल देता हूँ। इस बार जो होमवर्क आए हैं, कुछ लोगों ने नहीं भेजे थे, तो जिनके होमवर्क रह गए हैं वो भी भेज दें प्लीज़। और रिक्वेस्ट ही है सारे लोगों से कि टेस्ट जो 19 तारीख में होगा, वो बेसिक टेस्ट ही होगा, उसमें से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। इग्नोर ना करें कि आपने क्लास नहीं की है। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दिया है। एक नया चैप्टर यहाँ पे डिस्कशन करते हैं आपसे। आपने जितना भी किया है आज तक, वो एक लॉन्ग प्रोसेस से किया है, और उसके करने का फ़ायदा ये है कि आप उस फॉर्म में किसी को समझाएंगे तो वो हर कोई उसको समझ सकता है, चाहे उसको इल्म मिराज की नॉलेज हो के ना हो, चूँकि मैथमेटिक्स की तरह है, वर्ड प्रॉब्लम की तरह है। यहाँ पर जब आपको आ गया तो आप उसको शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक हमने चार्ट टाइप बनाया हुआ है, इसको आप चाहें तो पीडीएफ की शक्ल में बना सकते हैं। जो मदारिस की बुक्स में मौजूद होता है उसमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे उस्ताद बैठे होते हैं पढ़ाने के लिए, और जो सीखने वाले हैं उनको किताबें सारी उनके पास मौजूद होती हैं, और उनको ये भी पता होता है कि इसको कितना हिस्सा जा रहा है। तो वहाँ पे इतना एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट यहाँ पर अगर आप किसी को, डॉक्टर को, इंजीनियर को, या किसी और फील्ड के कैंडिडेट को अगर ये समझाना चाहते हैं, तो उसमें सारी चीज़ें यहाँ पे हमने मेंशन कर दी हैं। एक ही शीट के ऊपर सारा सॉल्यूशन किया जा सकता है। ये जो शीट है, इसके अंदर आप जबल फ्रूज में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको जबल फ्रूज के साथ में असबा भी नफसी हो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। असबा
मा गैरी हो उसके अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। असबा बी गैरी के अंदर ये वाला चार्ट नहीं होगा इस्तेमाल, उसमें दूसरे वाले में चलेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि भाई यहाँ पर इस चार्ट का यूज़ कैसे किया जाए। देखिए यहाँ पे अगर हम ये मान लें कि कोई शख्स है जिसकी डेथ हुई है और उसने अपने पीछे कुछ लोगों को छोड़ा है, तो हमें करना क्या पड़ेगा कि इसमें जो मरने वाला है उसका नाम हम यहाँ पे चार्ट ऊपर लिख लें कि कौन किसकी डेथ हुई है किसकी डेथ नहीं हुई है। लेट्स से अगर किसी की डेथ होती है और उसकी डेथ फॉर एग्जांपल जो है 2024 में हो गई, उसके पास 40,000 रुपये थे फॉर एग्जांपल, उसने अपने पीछे जो छोड़ा वो अपनी वाइफ को छोड़ा, उसने अपने पीछे अपनी मदर को छोड़ा है, उसने अपने पीछे अपने फादर को छोड़ा है और उसने अपने एक बेटे को सन को छोड़ा है। अब यहाँ पर आप में से कोई बताएगा कि वाइफ कैटेगरी ऑफ इनहेरिटर्स में किस में आती है? क्या लिखें? जबिल फुरूज। डबल ZF फूड में। मदर किस में आएगी? ZF जबिल फुरूज। फादर किस में आएंगे? जबिल फुरूज प्लस प्लस रेसिडुअरी। रेसिड्यूल आर दोनों आएगा। रेसिडुअरी। असबा 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 भी नफ्सी कैसे बनेगा? फादर, चूंकि बेटा मौजूद है, डॉटर होती तो बनता ना असबा भी नफ्सी। फादर केवल ZF बनेगा, ठीक। हाँ जबिल फुरूज और सन नीचे लिखा है। ये असबा भी नफ्सी ये बनेगा, ठीक। जी। अब कुरान करीम में और हदीस के अंदर जो फिक्स्ड शेयर हैं इनके फ्रैक्शनल शेयर, वाइफ को कितना हिस्सा जाएगा? औलाद मौजूद है 1/8। 1/8 1/8। तो इसमें कोई चीज़ नई नहीं लिख रहे, सारी पुरानी है। मदर का हिस्सा कितना जाएगा? 1/6 1/6। 1/6 औलाद की मौजूदगी में 1/6 ये चला गया। फादर को कितना जाएगा? 1/6। 1/6। अब वो आपको ये मालूम है कि भाई अगर 1/8 अगर नीचे आता है तो वो एलशियम कितना हो जाता है? 24 हो जाता 24 24। है। तो एलशियम को यहाँ पे 24। अब स्कॉलर्स ये कहते हैं कि भाई जो अनपढ़ बंदा है उसको ये नहीं पता होता कि भाई 2.35% कितना होता है, 17.5 क्या होता है, उसको नंबर अदद में पता होता है। तो जर्नल स्कॉलर ने अदद के अंदर, काउंटिंग नंबर के अंदर सॉल्यूशन दिए हैं अपनी किताबों में। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो शेयर इन नंबर जब निकालेंगे तो क्या होगा कि ये जो FS है यानी फ्रैक्शनल शेयर 1/8 और जो एलसीएम है कितना है 24 है, तो ये कितना आ गया? कितना हो गया आंसर? 4 4 या 1/8? और 3 सॉरी ये 3। 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 24 कितना हो गया? 4। 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 24 कितना हो गया? 4। और तो अब ये जो टोटल शेयर ऑफ ZF हो गया, क्योंकि ZF हैं सारे, टोटल शेयर ऑफ ZF में 3 हो गया प्लस 4 हो गया प्लस 4 हो गया, कितना हो गया टोटल? 11 हो गया। तो अब यहाँ पर जो सन है उसको कितना जाना है? R। 13 बचे। 13 तो यहाँ पे एलशियम कितना था? 24। 24 में से 11 हमने माइनस कर दिया, कितना आ गया? 13। 13। 13 तो 13 कहाँ चला गया? यहाँ पर सन क्या आ गई? टोटल कितना हो जाएगा ये? 24, क्योंकि 11 ही हो गया 13 ही हो गया। अब हमारे पास कितने थे? 40,000 रुपये। 40,000 रुपये को डिवाइड कर दिया गया TS, यानी TS का मतलब जो कि 4 टोटल शेयर हो गया 24 से। तो एक हिस्सा कितने का आ गया? कोई बताएगा? कैलकुलेटर किसी ने खोल रखा हो तो, या फिर मैं खोलूं यहाँ पे? तो यहाँ पे 40,000 को डिवाइड कर दिया गया किससे? 24 से। तो एक हिस्सा कितना आ गया? 16। 66.66 तो ये आ गया 16
और 6 6 और 6 7, ये आपके पास ही हो गया। अब वाइफ को जो जाने हैं वो कितने जाने, 3 हिस्से जाने हैं। तो 3 की मल्टीप्लाई किससे कर दी गई, 16,000, एक एक 1,000 और 666 आपके पास, इसकी मल्टीप्लाई वहां पे कर देंगे तो उसका फाइनल आंसर वहां पे आ जाएगा। इसको कितने चले जाएंगे, 4 हिस्से। इसको कितने जाएंगे, 4 हिस्से। कोई बताएगा कितना वैल्यू होगा यहाँ पे, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 5,000. वाइफ को 5,000। 5,000 हो गया। और ये कितना हो गया जिसको 4 से मल्टीप्लाई, 6,666.6. 7 हो गया। इसका भी आपके पास इतना ही हो जाएगा। तो Hmm. अगर आप बेटे का अगर देखते हैं तो उसकी मल्टीप्लाई कितनी की जाएगी, 13 से। तो 13. कितना कितना आया उसका, 21,666.6. 21,666.67। ये कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास ये 40,000 आ जाना चाहिए अगर हम जोड़ते हैं। तो ये तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं। और चूंकि आपको समझाया है इसलिए आपको इसमें टाइम लग रहा है समझाने में, बाकी जब आप खुद करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो मुश्किल से ये करंट पूरा, चूंकि इसके अंदर सारी चीज़ें भी आ गई, कौन सी कैटेगरी है वो भी आ गई, एल्शियम का तरीका भी आ गया। अदरवाइज तो ये 3 ही लाइनों में सॉल्व हो सकता है, बट इसमें अमाउंट वो भी आ गया, सारी चीज़ें एक साथ आ गई यहाँ पे। अब इसको चाहें तो आप एक्सेल शीट में बना सकते हैं, कोई अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकता है। फिलहाल जो पैरामीटर्स थे वो मैंने दे दिए। इसी में एक और ले लेते हैं, क्योंकि अगर ऐसे मान के चलें कि यहाँ पर ये जो कंडीशन एग्जिस्ट करती है, यहाँ पर ऐसा होता कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम मदर ले लेते हैं, यहाँ पर हम डॉटर ले लेते हैं, और डॉटर के साथ में लेट से हम रियल सिस्टर ले लेते हैं, तो क्या क्या कैटेगरी एग्जिस्ट करेंगी। मदर तो ZF होगी, डॉटर भी ZF होगी, रियल Hmm. सिस्टर कौन सी कैटेगरी में आएगी, AMG असब मागरी असली माहवारी में आ जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ये जो मदर है इसको तो 1/6 मिल जाएगा, डॉटर को 1/2 चला जाएगा, और आर किसको चला जाएगा, इसको चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर 1/6 है, 1/2 है, एल्शियम कितना आ जाएगा यहाँ पे, 6. 6 एल्शियम आ जाएगा। तो यहाँ पे 1/6 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय आपके पास ये 6 हो गया, इसको कितना चला गया, एक हिस्सा चला गया। 1/6 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया, कितना चला गया, 3. सॉरी, नहीं नहीं 3 हो उल्टा जाएगा. उल्टा लिख गया। ये 1/2 6, ये 1/2 हो गया, ये 6 हो गया, ये इसको 3 हिस्से हो गए। तो 1 और 3 ये कितने हो गए, 4 हिस्से। R is 2. ठीक है, तो 6 आपके पास हिस्से ये थे आपके पास, 4 हिस्से यहाँ चले गए, यानी 2 बचे, इसको कितना चला जाएगा, 2 चला जाएगा। तो 3 और 1, 4 और 2 कितने हो गए, 6 हिस्से हो गए। फिर आप इसकी मल्टीप्लाई जो पीछे वैल्यू आएगी आई थी, अगर फॉर एग्जांपल 40,000 का अमाउंट लेते हैं तो इसको 40,000 को आपने किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब जो भी वैल्यू आएगी वो तरीका आपको बता दिया गया, वो आप यहाँ पे खुद कर लेंगे। जो भी वैल्यू आएगी इसकी मल्टीप्लिकेशन, यानी 1 की मल्टीप्लिकेशन, ये वाला जो अमाउंट होगा यहाँ पे रख दिया जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये 3 रख दिया जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं सारे सवालों का। एक सवाल और लेते हैं जो कि यहाँ पर थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन है। अगर असबा बिगैरी हो तो असबा बिगैरी के अंदर हम इस वाले चार्ट को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये मान लेते हैं कि वाइफ है, मदर है, फादर है, वाइफ, मदर, फादर, और यहाँ पे सन और डॉटर भी है। लेट से एक सन है और एक डॉटर है।
तो वाइफ की कैटेगरी ZF है, मदर भी यहाँ पे ZF होगी, वालिद साहब भी ZF होंगे, और ये क्या बनेगा, असबा बी गैर ही। तो अब यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या क्या आएगी, यहाँ पे वाइफ है, औलाद मौजूद है, तो उसको कितना मिल जाएगा 1/8, मदर को कितना मिल जाएगा 1/6, 6. फादर को 1/6, रेसिड्यू ये लेके जाएंगे। जब 1/8 आ गया तो यहाँ पे एलसीएम कितना 4. हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब जब 24 एलसीएम हो गया तो यहाँ पे जो शेयर इन नंबर हैं वो जब निकलेंगे तो ये 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 24 ये 3 हो जाएगा, ये 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 24 ये 4 हो जाएगा, 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 24 ये 4 हो जाएगा। तो टोटल शेयर ऑफ जो ZF यहाँ पर हो गए वो कितने हो गए, वो 3 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, यानी कितना हो गया 11 हो गया। तो रेसिड्यू जो R है, R की वैल्यू कितनी निकलेगी, 24 - 11, यानी कितना आ गया वैल्यू 13। 13. यहाँ पर R की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 13 आ गई। अब प्रॉब्लम ये होती है यहाँ पर कि आप जो 3 हिस्से हैं वो चलो इसको दे सकते हैं, 3 जो हिस्से हैं वो आप वाइफ को दे सकते हैं, 4 हिस्से आप मदर को दे सकते हैं, 4 हिस्से आप आपके पास फादर को दे सकते हैं, लेकिन 13 हिस्से बेटा और बेटी में कैसे तकसीम करें, ये तो आपके पास पॉइंट में आ जाएंगे, डेसिमल में आ जाएंगे। तो फिर क्या किया जाए, विदाउट डेसिमल हमने काम करना है। तो क्या किया जाएगा उसके लिए कि फाइनल एलसीएम निकाला जाएगा। फाइनल एलसीएम ये कहता है कि जो एलसीएम है उस एलसीएम को, यानी हमारे पास जो एलसीएम है ये वाला, इस एलसीएम को मल्टीप्लाइड कर दिया जाए एडिशन ऑफ रेशियो से। तो बेटा और बेटी का रेशियो यहाँ पे कितना है, 2:1 है, क्योंकि एक बेटा है, इसके 2 हिस्से हैं, ये एक हिस्सा है इसका। तो एडिशन ऑफ रेशियो कितना हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया। तो क्या किया जाए कि 24 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी इस 24 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए एडिशन ऑफ रेशियो 3 से, तो कितना हो जाएगी वैल्यू, 72। ये वैल्यू कितनी हो गई, 72। अब जब ये 72 हो गई तो यहाँ पे हर एक का जो शेयर आ रहा था वो 3, 4 और ये 4 आ रहा था। तो फाइनल शेयर जब हम निकालेंगे इन नंबर के अंदर, तो जो शेयर इन नंबर है, यहाँ पे जो शेयर इन नंबर है ये 3 था, इस 3 की मल्टीप्लाई एडिशन ऑफ रेशियो 3 से कर दें, कितना हो गया 9। इस 4 की मल्टीप्लाई इससे कर दिया जाए 3 से, 12 हो गया। इस 4 की मल्टीप्लाई 3 से कर दिया जाए, कितना हो गया 12 हो गया। यहाँ पर कितना था 13, तो इस 13 की मल्टीप्लाई किससे कर दी जाए, 3 से, ये कितना हो गया 13×3 = 39। क्या 39 को हम विदाउट डेसिमल काउंटिंग नंबर में क्या आप दे सकते हैं, इसमें से 2 हिस्से लड़के को दिए जा सकते हैं, सन को, 39 में से 13 में से 2 हिस्से तो हम दे नहीं सकते थे क्योंकि वो डेसिमल में चला जाता। क्या 39 में से 2 हिस्से हम लड़के को दे सकते हैं, हाँ, Yes. दे जी। सकते हैं, दे सकते हैं 26 and 13. 26 और 13. तो ये 26, और तो ये विदाउट क्या आ गया, विदाउट आपके पास डेसिमल आ गया। तो अब अगर इन सबको जोड़ें तो ये कितना हो जाएगा 72 72. हो जाएगा। अब क्या करना है, अब फिर वही है कि जो शख्स की डेथ हुई उसकी डेट ऑफ डेथ लिख दी गई, बंदे का नाम लिख दिया गया, अमाउंट रख दिया गया। अब जो भी आपके पास अमाउंट आया, आपके पास फॉर एग्जांपल 40,000 का आपके पास ये अमाउंट था, तो 40,000 का अमाउंट आपने आपके पास यहाँ रख लिया, 72 से इसको डिवाइड कर दिया। अब बाकी आप खुद कर सकते हैं कि ये अब ये 9 है, इस 9 की मल्टीप्लाई कर दिए जाएगी यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी, इस वैल्यू को आप यहाँ रखेंगे, ये वैल्यू निकल जाएगी। 12 से मल्टीप्लाई इसकी करेंगे, ये वैल्यू यहाँ निकल जाएगी। इसकी मल्टीप्लाई 12 से करेंगे, ये वैल्यू आप ये निकाल लेंगे। यहाँ पे 26 से उसका मल्टीप्लिकेशन होके निकल जाएगा, यहाँ से 13 का मल्टीप्लिकेशन होके उससे निकल जाएगा। बाकी कैलकुलेशन आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप चाहें तो और भी तरह के चार्ट मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अब आपको आ चुका है माशाल्लाह, तो आपको अपनी थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए कि कैसे और इसको
मिशन इनहेरिटेंस को आसान बनाया जा सके। मेरी जितनी कोशिश हो सकती थी मैंने अपने अकॉर्डिंग करने की कोशिश की है। इस्लाह का मोहताज हर एक इंसान है, गलतियां मेरे से भी हो सकती हैं, आपसे भी हो सकती हैं, तो और भी शॉर्ट किया जा सकता है। फिलहाल मुझे ये लगा कि ये तरीका और भी आसान है और समझाया जा सकता है, तो उसमें एक लॉन्ग मेथड ही बता दिया आपको और शॉर्ट मेथड भी आपको बता दिया गया। तो आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। हमारी जो अगली जो क्लास होनी है उसके अंदर हम पढ़ेंगे, उसके अंदर डॉक्ट्राइन ऑफ रद और ऑल के अंदर जो डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट होता है वो कितना डिक्रीज़ होता है और कितना इंक्रीज़ होता है, वो फार्मूले इंशाल्लाह अगले हफ्ते देखेंगे। और उससे अगले हफ्ते में आप लोगों का टेस्ट है, तो बेसिक ही टेस्ट लेना है। और कुछ सवाल जाहिर सी बात है उसके अंदर थोड़े एडवांस लेवल भी रखेंगे ताकि सारे लोग पास भी हो सकें और कुछ अच्छे मार्क्स भी ला सकें। तो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं इंशाल्लाह वो आगे बढ़ी जाएंगे। आप जो है अगले हफ्ते अपने वो नाम लिख के हमें भेज दीजिए, क्या क्या नाम की स्पेलिंग है और कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं। जो लोग क्लास अटेंड ना कर रहे हों, जो वीडियो से भी सुन रहे हों, वो भी टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।